रात में अकेले गाड़ी चलाना भयानक है, लेकिन जानते हैं सबसे भयानक चीज क्या है? अगर कोई सड़क पर खड़ा हो और उसके पेट के अंदर एक और जान हिल रही हो। आज की कहानी एक ड्राइवर की है और एक ऐसे यात्री की जिसकी मंजिल अस्पताल थी, लेकिन कहीं और पहुंच गई। ड्राइवर का नाम रॉबिन। रात में किराए की गाड़ी चलाता है। इस रास्ते पर अक्सर आते हैं। जंगल से घिरा रास्ता, दोनों ओर पेड़, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लोग भी नहीं है। लोग कहते हैं इस रास्ते पर रात में यात्री मत उठाओ। रॉबिन हंसता है, उसके लिए सिर्फ पैसे महत्वपूर्ण है। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक महिला, पेट बहुत बड़ा है, एक हाथ में कपड़े का बैग, दूसरा हाथ पेट पकड़े हुए है, कांपती आवाज में बोली, भाई मुझे अस्पताल ले जाएंगे? रॉबिन ने नजर घुमाई। महिला के पास गहने नहीं थे, लेकिन बैग भारी था। रॉबिन ने कहा, किराया दे पाएंगी? महिला रोते हुए बोली, जो है सब दे दूंगी, बस बच्चे को बचा लो। रॉबिन ने दरवाजा खोला। गाड़ी चल पड़ी। महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। तू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बार बार बैग की तरफ जा रही हैं। गाड़ी और गहरे जंगल में घुस गई। गाड़ी रोक दी, बोला, उतर जाओ। महिला डर से बोली, नहीं भाई, अस्पताल। बैग छीन लिया, अंदर पैसे। महिला चिल्लाई, मेरा बच्चा। गाड़ी चल पड़ी। सब शब्द रुक गए। रॉबिन गाड़ी चला रहा है, हाथ कांप रहे हैं। खुद से कह रहा है वो बचेगा, लेकिन अचानक शिशु के रोने की आवाज, बहुत हल्की। रॉबिन ने ब्रेक लगाया। गाड़ी के अंदर देखकर पीछे की सीट पर कोई बैठा है। वो महिला, चेहरा पीला पड़ गया है, पेट से खून बह रहा है, गोद में एक शिशु की छाया। महिला फुसफुसाकर बोली, भाई अस्पताल पहुंच गए? रॉबिन चिल्लाए। अगले दिन सुबह जंगल के रास्ते पर एक गाड़ी मिली। ड्राइवर की सीट पर रॉबिन, आंखें खुली, चेहरे पर आतंक। लेकिन आश्चर्य की बात, गाड़ी की पिछली सीट पर खून से सने 2 हाथों के निशान। लोग कहते हैं रात में उस रास्ते पर अभी भी एक गाड़ी रुकती है, एक गर्भवती महिला खड़ी होती है, और अगर कोई रुकता है वह अब ड्राइवर नहीं रहता, वह बन जाता है अगला यात्री। रॉबिन की मृत्यु के बाद सड़क बंद नहीं की गई, बस एक बोर्ड लगाया गया था, रात में सावधानी से चले। लेकिन हर कोई सावधानी नहीं बरतता। उसी रात एक और ड्राइवर आता है, नाम सुमन, नया काम, पुरानी कहानी नहीं जानता। लोकल रेडियो में कोई कह रहा था, जंगल के रास्ते में आज मत जाना। सुमन खबर होकर रेडियो बंद कर देता है, कहता है कि कहानी से पेट नहीं भरेगा। गाड़ी ठीक उसी जंगल में घुस जाती है। हेडलाइट की रोशनी में वही दृश्य, एक महिला, गर्भवती, वही कपड़े, वही बैग। सुमन गाड़ी रोकता है। महिला शांत गले से कहती है, भाई अस्पताल जाएंगे। सुमन की आंखें महिला के पेट की ओर जाती हैं। पेट हिल रहा है, लेकिन सामान्य रूप से नहीं, अंदर से जैसे कोई नाखून से खरोंच रहा हो। सुमन निगल जाता है, फिर भी दरवाजा खोलता है। गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। अचानक सुमन पूछता है, दीदी आप क्या अकेली थी? महिला हंसती है, बहुत ठंडी हंसी। कहती है, नहीं भाई, मैं तो कभी अकेली नहीं रहती। सुमन रिया के आईने में देखता है। महिला की छवि नहीं है, लेकिन पेट की जगह पर 2 छोटे हाथों के निशान। अंदर से एक आवाज कहती है, ड्राइवर काका, मुझे जन्म लेने दो। सुमन आंखें बंद करके ब्रेक लगाता है। गाड़ी रुकती है। आंखें खोलकर देखता है, वह अकेला है, लेकिन गाड़ी की सीट पर खून से लिखा एक वाक्य, अगली बार मत रोकना, यह रास्ता अब रास्ता नहीं है। यह एक ही सवाल पूछता है, तुम रुकोगे या बचोगे? अगले दिन सुबह पुलिस आती है। गाड़ी ठीक है, इंजन बंद है, कोई दुर्घटना का निशान नहीं है, लेकिन सुमन लापता है। लोग कहते हैं वह भाग गया है, लेकिन पुलिस ध्यान देती है। गाड़ी का माइलेज 0 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब गाड़ी कभी चली ही नहीं। पुराने दस्तावेजों में देखा जाता है
इस रास्ते पर 20 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक गर्भवती महिला रात में अस्पताल जाते समय रास्ते में अकेली मर जाती है। ड्राइवर अभी भी एक था, उसका नाम भी सुमन। लोग समझते हैं यह सड़क किसी इंसान को नहीं खाती, यह सड़क खाती है दोषियों को। रॉबिन आखिरी था और सुमन वह नया नहीं है, वह बस अपनी सजा भूल गया है। रात में फिर एक गाड़ी रुकती है, एक ड्राइवर बैठा है, हेडलाइट की रोशनी में एक गर्भवती महिला खड़ी है। ड्राइवर धीरे से कहता है, अस्पताल जाएंगी? महिला सिर उठाती है। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं है, सिर्फ एक सवाल, आज तुम रुकोगे? इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि इस सड़क पर भूत यात्री नहीं, भूत ही ड्राइवर है।